चीलों और सियारों नर्मदा नदी के किनारे बरगद के पेड़ पर रहते थे। पेड़ की डाली पर चीलों रहती थी और पेड़ के नीचे सियार रहता था। दोनों अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन दोनों ने देखा कि नर्मदा नदी के घाट पर बहुत सी महिलाएं स्नान कर पूजा पाठ कर रही हैं और सब महिला जितिया व्रत के बारे में बात कर रही हैं। यह संतान के लिए, उनकी लंबी उम्र और खुशहाली के लिए व्रत करने के बारे में बात कर रही थी। चीलों और सियार यह दृश्य देख चकित हो गए। दोनों ने विचार किया कि यह व्रत हम दोनों भी करते हैं। हम इंसान नहीं हैं तो क्या हुआ, लेकिन संतान तो हमारे भी है। फिर नदी के किनारे चीलों सियार गए। दोनों नदी में स्नान किए। महिला सब जो पूजा पाठ करके गई थी, उसी से दोनों ने पूजा पाठ किया और व्रत रखा। इस बीच उसी गांव में एक तेली का बच्चा मर गया, जो उसके परिजन रात में उसका अंतिम संस्कार कर चले गए। यह दृश्य देख दोनों ही पेड़ पर बैठे देख रहे थे। चीलों ने तो पूरे श्रद्धा से जितिया व्रत किया, लेकिन सियार मीट देख अपने को रोक नहीं सकी और चीलों के सोने के बाद अपने जितिया व्रत को भंग कर दिया। सियार ने अपने मुंह में नदी का पानी भर भर कर जलती चिता की आग को बुझा दिया और पूरा मांस खा गई। जो मांस बचा उसको पेड़ के नीचे आकर रख लिया, जिससे वह उसे सुबह खा सके। यह सब दृश्य पेड़ पर बैठी चीलों देख रही थी। सुबह हुआ, दोनों ने व्रत खोला, फिर अपने अपने दैनिक जीवन जीने लगे। कुछ दिन बाद चीलों सियारों की मृत्यु हो गई। उसके बाद दोनों मानव के रूप में जन्म ली। दोनों सगी बहनें थीं। बड़ी बहन का नाम कपूरावती और छोटी का नाम शीलावती रखा गया। वह दोनों बड़ी कपूरावती की शादी राजकुमार के साथ हुई और छोटी बहन की शादी एक ब्राह्मण के घर में हुई। दोनों बहन को 7 पुत्र हुए। दोनों बहन शीलावती, जो ब्राह्मण के घर में शादी होकर गई थी, उसके 7 पुत्र जीवित थे। सब अपना खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन बड़ी बहन कपूरावती के सभी पुत्र एक एक करके मर गए। इससे बड़ी बहन को छोटी बहन से जलन हुई कि वह गरीब है, फिर भी उसके सभी पुत्र जीवित है। उसके घर सुख शांति है। हम राजा हैं, हमारे घर में सब कुछ है, फिर भी हमारे पुत्र जीवित नहीं होते हैं। मेरी छोटी बहन डायन है, जादू टोना करती है, इसलिए उसके पुत्र जीवित हैं। इसके बाद बड़ी बहन ने प्लान किया कि जब अपने बेटे को वो मार ही देते हैं, फिर दोनों के बच्चे नहीं रहेंगे। कपूरावती ने राजा से शर्त रखी कि मेरी छोटी बहन शीलावती के 7 पुत्र जैसे ही आएंगे, उनका सर काट के मुझे दे दीजिए। राजा मना भी किया, लेकिन रानी की शर्त मानना ही पड़ा। राजा ने चंडाल को आज्ञा दिया कि उसके पुत्र का सिर काट लाओ। चंडाल आज्ञा मानकर रानी को 7 सिर दिया। इसके बाद रानी ने लाल कपड़े में सभी बच्चों के मुंड को लपेटकर डाली में डालकर अपनी बहन के घर भेज दिया। जब शीलावती और बहू ने व्रत खोला तो उसको कहा कि मेरी बड़ी बहन के यहाँ से सामान आया था, देखो उसमें क्या है। रानी है, बहुत कुछ उपहार भेजी होगी। जब डाली में देखी तो उसमें नारियल थे। कहानी में बताया गया कि ईश्वर ने जितिया व्रत के प्रभाव से सभी को मुंड में नारियल बना दिया। और उधर रानी प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरी बहन के यहाँ से दुख भरा समाचार आएगा तो वह खुश होगी। अब छोटी बहन के भी पुत्र नहीं हैं। उसके यह समाचार नहीं सुना तो उसके बारे में राजा को बताया। इस पर राजा कहते हैं कि तुम्हारे कर्म बुरे हैं, इसलिए शीलावती के सभी पुत्र जीवित लौटकर मुंड नारियल बन गए। अगले वर्ष रानी वाली बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मेरे यहाँ आकर व्रत करो, क्योंकि तुम्हारे सारे पुत्र जीवित हैं और मेरे क्यों नहीं। इसके बाद शीलावती ने पूर्व जन्म की घटना सुना दी। उसको बताया कि पिछले जन्म में तुम सियार थी, तब हम दोनों ने व्रत किया, लेकिन तुमने अपना व्रत भंग कर दिया। अपने बारे में बताया कि मैं चीलों थी और जितिया व्रत के मन से की थी, तो इस जन्म मेरे पुत्र जीवित है, इसलिए जितिया व्रत बहुत भारी है। जो भी महिला करती है वो भंग नहीं करती और अष्टमी को बिना पानी पिए व्रत करती है और नवमी को व्रत खोलती है। यह जितिया व्रत की महिमा को दर्शाती है।
और इस व्रत की महत्व सिखाती है, जिसमें माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की खुशियों का कामना करती है।